जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। दोस्त आज के वीडियो में बात करने वाले, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल से लाइव हूँ। क्लियर हुआ। ये हमारा साइड है और ये देखिए पीछे आर्मी बेस है, यानी कि आर्मी बेस यानी कि जो इजराइल का जो आर्मी कैंप है उसी कैंप को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि श्रमिक रहने वाले हैं जो आर्मी इजराइल से हैं, वो जितने भी सैनिक है उसमें रहेंगे। तो आज का मेन सेशन हमारा ये मेन पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट बहुत से कह रहे थे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ठीक है, कि जो इजराइल आने के बाद जो कैंडिडेट अभी सेकेंड राउंड में आ रहे हैं या फिर फर्स्ट राउंड वाले भी आ गए हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, जिनको कैंडिडेट को काम मतलब नहीं आ रहा है। अभी आपको न्यूज़ देखने को मिला था कि बहुत से कैंडिडेट को हथौड़े पर नहीं पकड़ने आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या उनको दोबारा टेस्ट होगा या फिर टेस्ट होने वाला होगा, तो क्या क्या प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगा। आज पूरी तरह से मैंने पूरा क्लियर कर लिया इस बात को, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इजराइल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं, पल पल की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से जब भी टाइम मिलता है मैं देते रहता हूँ। और जैसे ही भी आप कमेंट करते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर देने की जवाब कोशिश करता हूँ। अभी मेरा ड्यूटी फाइनल खत्म हो गया तो मैंने सोचा चलो एक आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्त देखिएगा, आपको अच्छी तरह पता है कि हम सभी ने इंटरव्यू दिया था वहीं पे ITI अलीगंज लखनऊ, जो NIDC वाले हैं, बाकी प्राइवेट वाले हैं जो डायनामिक वगैरह ऑफिस हैं, RK इंडस्ट्रियल, जो ऐसे भी ऑफिस हैं, वो तो आपको ट्रेनिंग करने के बाद से आपको जो इंटरव्यू कराते हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट स्किल भी होते हैं, लेकिन जो ITI अलीगंज इंटरव्यू हुआ था उसमें बहुत से कैंडिडेट श्रमिकों को कमी थी, तो बहुत से थोड़ा बहुत जानकारी हो उनका सिलेक्शन हो गया था 4970 जो फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो आपको फाइनली यही मेन इंपॉर्टेंट बात यही करना हो कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है कि नहीं होगा, मतलब सेकंड दोबारा इंटरव्यू होगा, काम सिखाया जाएगा कि नहीं होगा। तो फाइनली देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने पूरा अच्छी तरह से बात कर लिया। जो कैंडिडेट आएंगे तीन को दोबारा यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, दोबारा इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, यह है कि काम को बताया जाएगा। इसमें मेन कहने का मतलब जो शिकायत गई थी इजराइल के अकॉर्डिंग, कि हथौड़ा ही पकड़ने को नहीं आ रहा है, वो कुछ परसेंट थे। ठीक है, और कुछ परसेंट मतलब ये है कि इधर फिलिस्तीनी जो थे जिस तरह से जॉब कर रहे थे उसके स्पीड में हम लोग इंडियन जो वर्कर है वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इनको ये लग रहा है कि भाई इनको काम करना नहीं आता। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर कैंडिडेट जो स्टील फिक्सर को या सटिंग कारपेंटर को अगर आप उसे टाइल्स का काम करा दो या फिर प्लास्टर का काम करा दो, तो सिंपल सी बात है उसे बिल्कुल काम करने को मतलब अनस्किल में ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके जो टाइल्स है तो टाइल्स से ही काम करेगा ना, अगर स्टील फिक्सर का स्टील फिक्सर से। अब बशर्ते इन बातें इन लोग का मन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आप अपने मन में डाउट निकाल लीजिए, ख़त्म कर लीजिए कि मेरा आप वहाँ जाऊँगे तो मेरा दोबारा टेस्ट होगा। हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट ज़रूर मैं कहूँगा कि जो कैंडिडेट अगर यहाँ आ रहे हैं इजराइल में, ठीक है, तो आप जिस ट्रेड से हो, सपोज आप प्लास्टर्स हो या फिर सटिंग कारपेंटर हो, पहली तो बात ये मान के जाना है कि आपको सभी ट्रेड में काम करने को मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, इतना तो मन में ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान ये रखें कि आप जिस ट्रेड से आ रहे हैं उस ट्रेड की भरपूर जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर आप टाइल्स से आ रहे हैं तो टाइल्स के टूल्स और टाइल्स के जितने भी कटिंग वगैरह हैं, जिस तरह से जो केमिकल्स वगैरह लगते हैं, या फिर प्लास्टर हो गए या फिर सटिंग कारपेंटर, इनका तो भाई बेशक एकदम 100% जानकारी होना चाहिए, तो मैं भी कहूँगा। ठीक है, भले ही आप यहाँ आके दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन आपको जिस ट्रेड से हो उसका ट्रेड की जानकारी होना चाहिए, ताकि आप पूर्ण रूप से कह सकोगे कि भाई मेरा ट्रेड नहीं था तो मैं क्या करूँ। क्योंकि यहाँ पे लर्निंग किया जा रहा है, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सिखाया जा रहा है स्टार्टिंग में। हालांकि तो ऐसे भी कई जगह मिल रहे हैं जो ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, आपको लोहा या फिर पाइप वाइप, कई जगह मैंने वीडियो बनाया था डुबा रहे हैं सब, जो चाइनीज़ कंपनी वगैरह जो आप बंदे फंस चुके हैं, एक दूसरे के प्रति मतलब एकदम चढ़े रहते हैं। कुछ कुछ लोग का लक बहुत बढ़िया साथ दिया, किसी को मॉल में भी, किसी एग्रीकल्चर में भी हो गए हैं, किसी आराम से AC में बैठे पड़े हैं, आराम से कर रहे हैं, किसी कोई फैक्ट्री में हो गया है, कोई कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, अलग अलग लक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने मन से भ्रम निकाल लीजिएगा कि आपका यहाँ पे दोबारा टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये बात है, जो न्यू भर्ती की मैं बात करूँ, न्यू वैकेंसी कब आ रही है, तो न्यू भर्ती के लिए तो भाई साहब जल्दी आने वाला है। लेकिन अभी देखिएगा, न्यू वैकेंसी जो इंटरव्यू होगा बड़ा का तगड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी देखिए उस टाइम श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कैसे भी ले आके भर के यहाँ पे जमा कर दिया गया है। लेकिन अभी स्किल बंदे बिल्कुल 100% स्किल होना चाहिए, यानी कि आप जिस स्टेट से इंटरव्यू देंगे उस स्टेट का विशेषतर आपको जानकारी होना चाहिए। तो भाई मैं क्लियर बार बार कहूँगा, अभी तक जितना हो गया, लेकिन अब जो है अब तो कंपटीशन तगड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बगल में देख पा रहे होंगे, यहाँ इसराइल का इसराइल का नहीं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह का जो 2000 कैंडिडेट में 905 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अभी। हालांकि बहुत कैंडिडेट वहाँ पे कम पहुँचे थे, ठीक है, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी इंटरव्यू आएगा मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, लेकिन अभी इससे पहले
स्टेट से हैं आप उस स्टेट को ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिएगा। यूट्यूब से देख के बहुत सी वीडियो आते हैं, मैंने भी बनाया था। यहाँ देखिए स्टील फिक्सर के आप कैसे करते हैं, ये पूरा मेरे कहने का मतलब यह है डिटेल फाइनल कर लीजिएगा। इसमें बाकी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाला है, ठीक है गाइज। और बाकी जैसे अपडेट आएगा मैं तो वही हूँ, ठीक है, जैसे अपडेट आ जाएगा मैं देते जाऊँगा। और बस अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। बस यह थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा यार, बड़ा मेहनत से आ रहे हैं हम लोग, मेहनत से जा रहे हैं। मेहनत तो हमें ही पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है मेहनत तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ करना है तो कुछ गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भाई कुछ तो त्याग करना पड़ता है, ठीक। अगर आपको आगे कुछ बढ़ना है तो स्टार्टिंग में कुछ झुकना पड़ेगा, ठीक है। राम जी भी खुद बनवास 10 साल गए थे, तो 10 साल के मतलब कितनी कितनी परिस्थितियों जंगलों में झेले थे, ठीक। उसी प्रकार तो एक बार ला के उनका राम कहलाए थे। मैं तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक बार आप यहाँ आ जाओ, जॉब करो, खूब ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत होने दो भाई, झेल लो, मात्र 2 साल झेल लो, उसके बाद से खुद अपने घर के राजा आप बनोगे, ठीक है। खुद मालिक, खुद का मालिक बनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन त्याग तो करना पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा ही। हाँ ये है कि अपने शरीर उरीर बचा लें, हेल्थी वेल्थी रहें, खान पान पे ध्यान दें, काम पे ध्यान दें, बस उसके बाद से तो देखा जाएगा भाई, ठीक है। बाकी जैसे भी हो कोई अपडेट आएगा मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।